गाइस, गुड इवनिंग। आज है सैटरडे और बाबू के बर्थडे के बाद मैंने कोई स्पेशल व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि पता नहीं क्यों कैमरा उठाने की इच्छा ही नहीं कर रही थी। पहले तो 3-4 दिन बहुत हेक्टिक था, सामान बहुत फैला था, बाबू के गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ। अभी तक मैं आपको फैक्ट बताऊँ, फैक्ट बाबू के बर्थडे को 1 हफ्ते, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 3 दिन हो गए, मतलब टोटल 10 डेज़ हो गए, लेकिन मैंने अभी तक उसका जो गिफ्ट है ना वो ओपन नहीं किया है। आप यकीन नहीं मानोगे लेकिन मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। हाँ, जैसे कि आप अभी एक क्लिप देख के आना, उसमें जो ड्रेसेस वगैरह थे बाबू के, मम्मी ने, मतलब कुछ लोगों ने दिए थे, वो मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे, तो मैंने वो, हमारे फैमिली में एक फंक्शन था तो वो मैंने मम्मी को 3-4 ड्रेस दे दिया कि आप जाके उस बच्चे को दे देना। किसी 2 बच्चे का मुंडन था तो दोनों को 2-2 ड्रेस दे देना करके, ऐसा मैंने मम्मी को बोला, तो मम्मी ने बोला ठीक है। और कुछ ड्रेस है जो नायशा को बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और फिर हर एक गिफ्ट दिखाने का मतलब भी नहीं है, आप लोग तो पहचान वालों को क्या ही समझोगे। तो जो बहुत खास है उनका ही गिफ्ट मैं दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने लोगों का ही गिफ्ट दिखाऊंगी, और बाकी जो नात रिश्तेदार जिसके साथ मम्मी ने व्यवहार किया है वही लोगों ने, सब लोग आए थे तो वो लोगों ने गिफ्ट दिया है। और बहुत सारे गिफ्ट आए थे नायशा को, कैश बहुत ज़्यादा आया था उसको, गिफ्ट से ज़्यादा उसको कैश आए थे। कैश उसको टोटल 8,000 रुपीज़ तक आए थे। 8,000 के लिए शायद 100-200 रुपीज़ कम था, ऐसे आए थे। और मैं दिखा देती हूँ आपको उसका पूरा कैश का जो वो होता है, लिफाफा क्या कहते हैं उसको, दिखाती हूँ आपको, और एक एक गिफ्ट दिखाती हूँ। लास्ट में अपने मम्मी पापा का गिफ्ट आपको दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे कुछ ड्रेस है जो मुझे, मम्मी को, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो हम लोगों ने बोला कि दे देंगे, कोई बच्चा पहन लेगा। ये जो फ़्रॉक है बहुत ज़्यादा ऐसा नेट का और भरा हुआ फ़्रॉक था, लेकिन इसका जो मटेरियल था ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। और मैं अपने बाबू को बहुत कंफर्टेबल ड्रेस पहनाती हूँ, लाइक दैट कॉटन, बहुत ये देखो हाँ भी बोल रही है पीछे से। तो इस तरह के ड्रेस पहनाती हूँ, बहुत कंफर्टेबल ड्रेस। और कुछ तो इतने बड़े ड्रेस है ना कि वो उसकी दीदी लोग पहन लेंगी। और 4 ड्रेस हम लोगों ने दे दिया। मम्मी की कोई कज़िन सिस्टर है, उनकी नाती का, नातिन वगैरह का बर्थडे था, नहीं बर्थडे नहीं, मुंडन था, तो उसमें दे दिया हम लोगों ने 2-2 ड्रेस, मतलब 4 ड्रेस। और कुछ है बड़े ड्रेस हैं तो वो इसकी दीदी लोग पहन लेंगी। जो नायशा के साइज़ के हैं वो नायशा पहन लेगी घरों में, लेकिन ऐसे बहुत से ड्रेस है जो उसकी दीदी लोगों को भी हो जाएगा, 1-2 दीदी को, बड़े बड़े। इसीलिए मम्मी ने बोला कि ये उसकी दीदी लोग पहन लेंगी, तो मैंने बोला हाँ ठीक भी है। तो इस तरह से मेरी बाबू को ड्रेस वगैरह आ गए थे, तो काफ़ी ड्रेस भी आ गए थे, काफ़ी गिफ्ट्स आ गए थे उसके पास। ये ड्रेस तो बहुत बड़ा था, येलो कलर का, ये उसकी दीदी पहन लेगी, प्रियांशी दीदी। वो सारे लिफाफे हैं जो मेरी बाबू को आया हुआ था बर्थडे में। तो इसमें किसी में 2100 रुपये, किसी में 2500 रुपये की, जैसा मम्मी ने व्यवहार किया है वैसे लोगों ने व्यवहार किया है। तो इस तरह से बहुत सारे लिफाफे आए थे। अभी 2-3 लिफाफे तो मेरे पास उधर पड़े हुए हैं क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैं उसको उठा के अपने पास रख ली हूँ कि किसी को देने वेने के लिए काम आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लिफाफे आए थे। और एक चीज़ आपको बताती हूँ मैं, एक चीज़ बताती हूँ स्पेशली, बाबू को बर्थडे में ये दिया गया है। आई डोंट नो इसका क्या रोल है, मुझे नहीं पता। ये है 5,000 नॉट 2,000 रुपीज़ का एक नोट है,
चांदी का, एक मिनट में खोल के आपको दिखाती हूँ। 2000 रुपीज़ का एक नोट है चांदी का। मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है क्या नहीं। हस्बैंड बोलते हैं इसकी वैल्यू सोनार की दुकान में। आई डोंट नो क्या वैल्यू है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये गिफ्ट आया था बाबू को, तो बस ये गिफ्ट आया था। और ये हमारे ही लोकेशन में कोई है सोनार, उन्होंने दिया था। बच्चे को ये देने का लॉजिक मुझे नहीं समझ आया, बट अप्रिशिएट, किसी को भी अप्रिशिएट करना चाहिए उसके गिफ्ट के लिए। बट मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ आपको। और ये सारे चीज़ें आई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसको भी मैं रख लूँगी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से ये सब लिफाफे आए थे। के बाद ये वाला जो गाड़ी है, ये उसकी बड़ी मम्मी ने दिया था, सेकंड बड़ी मम्मी ने दिया था। फर्स्ट बड़ी मम्मी ने कैश दिए थे उसको 2000 रुपीज़, और फर्स्ट बड़ी मम्मी ने सेकंड बड़ी मम्मी ने ये दिया था। ये सब मेरे बाबू के कपड़े पड़े हुए हैं, उसके गिफ्ट के सारे कपड़े पड़े हुए हैं इसमें। एक मिनट दिखाती हूँ आपको। ये भी ऐसे लोगों ने दिया था। आओ, ये देखो गिर गया बिठाने के चक्कर में। तो ये सब उसके कपड़े पड़े हुए, सारों में कपड़े ही है, अभी तक मैंने निकाला नहीं है। सब उसके कपड़े ही हैं। ये भी उसके कपड़े हैं, इधर पे पीछे भी उसके कपड़े ही रखे हैं, इसमें भी उसके कपड़े ही हैं। सारे कपड़े भी बहुत आए थे उसको। केवल इसके पीछे की स्टोरी आपको बताऊंगी ज़रूर, इस फ्रॉक के पीछे की स्टोरी बताऊंगी आपको ज़रूर मैं। तो इस तरह से सब इसके कपड़े ही हैं ये सारे बॉक्सेस में, और कुछ बॉक्सेस नीचे भी रखे हैं, 4-5 बॉक्सेस। इस तरह से बाबू को कपड़े भी बहुत मिले थे। ये बाबू के खिलौने सारे जो उसको गिफ्ट में आए थे। आई डोंट नो किसमें क्या है। ये टेडी बियर है, इसमें भी गिफ्ट है, इसमें भी गिफ्ट है। तो इस तरह से उसको बहुत सारे गिफ्ट भी आए थे। ये जो गाड़ी है ये उसकी बुआ जी ने दिया था। उसकी जो रानी बुआ है, मेरी बुआ सास की बेटी, तो उसने दिया था ये बाइक उसको, बाबू को। जैसे मेरी बाबू को गिफ्ट में कपड़े, पैसे, खिलौने वगैरह बहुत कुछ आए थे। मेरी फ्रेंड ने दिया था, मेरी बेस्ट फ्रेंड जो लखनऊ से आई थी स्पेशली, उसने उसको पैसे दिए थे, साथ में उसको हाथ के कड़े दिए थे, और साथ में गिफ्ट दिए थे। उसका गिफ्ट मैं ओपन करूँगी, सब खिलौने ही होंगे मुझे पता है, लेकिन देखेंगे क्या क्या है। अभी तक मैंने नहीं खोला, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, और कल खोलूँगी मैं उस सारे गिफ्ट्स को। लेकिन अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरे मम्मी पापा लोगों ने क्या गिफ्ट दिया, नाना नानी मौसी लोगों ने उसको क्या गिफ्ट दिया। यहाँ पे मैंने अपने बाबू को थोड़ा सा गिफ्ट ओपन करके दे दिया, तो ये खेल रही है। कुछ तो गिफ्ट ऐसे थे टेडी बियर वगैरह कि मैं इसको क्या ही दूँ खेलने के लिए, इतनी छोटी सी, तो मैंने रख दिया उसको सबको। यहाँ पे थोड़े से गिफ्ट मैंने उसको खेलने के लिए दे दिया है। अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मेरी मम्मी पापा का दिया गया गिफ्ट, मतलब उसके नाना नानी ने उसको क्या दिया। तो उसके नाना नानी ने उसको दिया है गोल्ड की ये चैन। आई होप ये फोकस कर पा रहा होगा। मैं बैक कैमरे से भी आपको एक बार दिखा दूँगी, ऐसे मैं दिखा रही हूँ आपको। ये गोल्ड की एक चैन दी है पापा मम्मी ने। एक्चुअली इसके अंदर भी लाइट है ना, इसीलिए नहीं दिख रहा है। मैं दिखा दूँगी आपको अभी बैक कैमरे से भी। और उसकी छोटी मौसी ने, मतलब 3rd नंबर की मौसी ने उसकी दिया है ये वाली पायल। बहुत सारे घुंघरू है। थोड़े दिन में नाशा को मैं पहनाऊँगी अपने बाबू को। उसकी 2nd नंबर की मासी ने दिया है उसको ये वाली ईयररिंग गोल्ड की। और उसके मामा जी ने, उसके मामा मामी की तरफ से उसको आया है ये वाला ईयररिंग।
शायद ये भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें भी लाइट है, इसीलिए मैं बैक कैमरे से आपको ये सब दिखाती हूँ। ये सारे जो तोहफे हैं इसको मैंने आप लोगों को दिखाना ज़रूरी समझा क्योंकि ये मेरे मम्मी पापा इन लोगों की तरफ से आया है। और नायशा के ही बर्थडे में मेरी सासू माँ की तरफ से मुझे भी गिफ्ट मिला है, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। वो भी मेरे लिए बहुत ख़ास गिफ्ट है, बहुत स्पेशल गिफ्ट है, तो वो भी मुझे मिला है, तो वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अभी नायशा का गिफ्ट देखेंगे सिर्फ बस। तो जैसे कि मैंने आपको बताया नायशा को कैश वगैरह मिले हैं और ढेर सारे कैश मिले थे उसको, उसके कैश भी रखे हुए मैं आपको दिखाती हूँ। उसके कुछ कैश तो मैंने इसमें रख दिए ऐसे ही अलग करके, और उसके कुछ का कैश जो है वो हस्बैंड के पास पड़े हुए हैं इस तरह से। तो लेकिन उसके पैसे हम लोग खर्चा नहीं करते, उसके पैसे हम लोग आज तक वो पैदा हुई है तब से हम लोग उसके पैसे कभी खर्चा नहीं किए हैं। उसके सारे पैसों की सेविंग हमने की है, तो उसके लिए कुछ अच्छा हम लोग गिफ्ट लेंगे उसका, ताकि हम लोग उसको बता सके कल को वो भी बड़ी होकर वो चीज़ ना बोले जो हम लोग अपने मम्मी पापा को बोलते थे कि आप हमारा पैसा सब लोग देते थे, वो क्या किया, हमारा पैसा दो हमारा पैसा दो। तो नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ ये नहीं करूँगी। मेरी बेटी को मैं अपना गिफ्ट उसका उसके जन्म से लेके अभी तक पैदा हुई उसकी पूरी सेविंग का एक कुछ मैं गोल्ड बनाऊंगी, ऐसा मैंने सोचा है। तो अभी मैं आपको बैक कैमरे से एक बार दिखा देती हूँ कि क्या क्या गोल्ड है उसका बर्थडे में मिला हुआ। तो ये है उसका गोल्ड, ये है उसके नाना नानी की तरफ से उसकी चैन, ये चैन उसके नाना नानी की तरफ से उसको आई है। ये पायल उसकी मासी की तरफ से आई है, 3rd नंबर की मासी की तरफ से। ये ईयरिंग उसकी 2nd नंबर की मासी की तरफ से आई है। ये ईयरिंग उसके मामा मामी की तरफ से आई है। तो ये वो गोल्ड है, वो सिल्वर है जो उसको उसके ननिहाल से आया हुआ है, मतलब नानी के घर से आया हुआ है। और साथ में कुछ पैसे आए थे। तो इस तरह से नायशा के लिए ये सब उसके नाना नानी के घर से आया। उसकी दादी की तरफ से उसका जो कोट था, जो ड्रेस उसने पहना था, वो उसको गिफ्ट था। और हाँ, और वो भी एक ब्रांडेड ही था, जैसे बड़े लोगों का मान्यवर वगैरह होता है वैसे छोटे बच्चों का रिवाज होता है। अगर आप लोगों को जानकारी हो तो रिवाज से हम लोग ने रिवाज से लिया था वो कोट, और बहुत सुंदर कोट था। मेरी बाबू उस पर बहुत क्यूट लग रही थी, बहुत क्यूट लग रही थी। मम्मी को मुझे हम लोगों को एक ही झटके में वो कोट पसंद आया था। तो बस, और मेरे बाबू का बर्थडे भी बहुत अच्छा हो गया था। तो इस तरह से मेरे बाबू को इसके नाना नानी की तरफ से, उसकी दादी के घर से ये सब आया है। नाना नानी की तरफ से ये सब आया, दादी की तरफ से उसका जो उसने ड्रेस पहना था वो आया था, और बड़ी मम्मी की तरफ से पैसे मिले थे, और छोटी मतलब 2nd नंबर की बड़ी मम्मी की तरफ से ये गिफ्ट, ये खिलौना जो हाथी है वो मिला था। बुआ जी की तरफ से मिला था वो स्कूटी। इस तरह से उसको सब मिला था। और हमारी तरफ से उसको कुछ नहीं मिला, हमारी तरफ से उसका बर्थडे हुआ। हमने अपने बेबी को कुछ गिफ्ट नहीं किया, केवल बर्थडे किया, फैक्ट बोलूँ तो। और बस यही है। और मुझे भी बर्थडे में, नायशा के बर्थडे में कुछ गिफ्ट्स मिले हैं जो मैं आप लोग के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। जो मेरी सासू माँ ने मुझे दिया वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ये नायशा का स्पेशल गिफ्ट का व्लॉग था, इसलिए मैं इस ब्लॉग को इतना ही रखूँगी।